हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू और सियान को देखते हैं, जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या सोच रही हो, ऐसे खड़ी हो चुपचाप, क्या तुम ठीक हो? टैन्यू की तरफ देखते हुए सियान कहने लगती है, आखिरकार तुमने उस फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक किया? वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन था जिसको कोई भी ब्रेक कर ही नहीं सकता। उसके ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुमने तो अभी तक फॉर्मेशन देखे कहाँ पे हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा छोटा सा फॉर्मेशन था, इससे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल फॉरबिडन टेक्निक्स होते हैं, फॉर्मेशंस होते हैं, जिनको ब्रेक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और हाँ, वैसे मैं तुम्हें पूछना भूल गया, अब तुम क्या यहाँ पे डायरेक्टली टोंगटियांग इमोर्टल सिटी में जाओगी ताकि अपने फादर के साथ में मिल पाओ? अब इसकी ऐसी बातें सुन के सियान कहने लगती है, अभी के लिए मैं नहीं जा सकती, क्योंकि सियाहू फैमिली के साथ में पहले ही हमारा पंगा हो गया। अगर मैं टोंगटियांग इमोर्टल सिटी में वापस जाऊंगी तो मेरे फादर के लिए बेकार में ट्रबल क्रिएट होगा, तो मैं अभी के लिए नहीं जाने वाली। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमें कोई अच्छी जगह ढूंढ लेनी चाहिए ताकि हम कल्टीवेट कर पाए। वैसे भी एक बार मैं अच्छी तरीके से कल्टीवेशन कर लूं और अपने कल्टीवेशन को राइज कर लूं, उसके बाद मैं आराम से 9 हेवन में कहीं पे भी जा सकता हूं। तो उसके लिए मुझे उतनी स्ट्रेंथ बनाना होगा ताकि कोई भी मेरे आगे टिक ना पाए। अब वहाँ पे टैन्यू की ऐसी बातें सुन के सियांग कहने लगती है, मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट की साइड में 9 हेवन इमोर्टल सी है, और मैंने सुना है कि उस जगह पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा होता है। उसकी ऐसी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मुझे वहां पे ले चलो। और हम देखते हैं सियान खुश होती हुए ऐसा ही करती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम टोंगटियांग इमोर्टल सिटी में सियान के फादर को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहे थे। वो कहने लगते हैं, उस गधे एम्परर ने ये सब कुछ कर दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे बहुत साल हो गए, सियान क्या कर रही होगी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ पे। अब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वो एल्डर आ जाता है और हम देखते हैं वो कहने लगा था, लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, फॉरबिडन एरिया में सोल डेवोरिंग हब मुझे नहीं मिला। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सियान के फादर कहने लगते हैं, कोई बात नहीं, शायद ये एक मिथ है और वैसे भी वैसा कोई हब नहीं होता होगा। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर कहने लगता है, बट मैं यंग लेडी से मिला और वो भी फॉरबिडन एरिया में थी। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ सियान के फादर कहने लगते हैं, आखिरकार वैसे खतरनाक जगह पे वो क्या कर रही हैं? बट हम देखते हैं एल्डर कहने लगते हैं, लॉर्ड उन्होंने कहा था कि वो अपने दोस्त के साथ में उसके लिए फायर ढूंढने के लिए उस जगह पे गई हैं और वो बहुत ही जल्दी वापस चली जाएंगी। अब उसकी बातें सुन के सिटी लॉर्ड कहने लगता है, मेरे बारे में तो उसे नहीं बताया ना। उनकी बातें सुन के एल्डर कहने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है सिटी लॉर्ड, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, बस मैंने उन्हें सोल डेवरिंग हॉब ढूंढने के लिए आया हूँ, इतना ही बताया था। अब उसकी बातें सुन के सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं, तो अच्छी बात है। और वो सोच रहे थे, सियान तुम कभी भी वापस मत आना। वहीं पे दूसरी तरफ हम टैन्यू और सियान को देखते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट के साइड में पहुंच गए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह होती है। और हम देखते हैं वहां पे देखते हुए सियान कहने लगती है, सच में ये जगह बहुत ही अच्छी है। उसी वक्त वहां पे एक लेडी आ जाती है, वो कहने लगी थी, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। उसकी ऐसी बातें सुन के सियान कहने लगती है, ये जगह किसी की भी नहीं है और वैसे भी जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है उसी को बिलोंग करता है। अब हम आ गए हैं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। उसकी बातें सुन के वो लेडी गुस्सा हो गई थी और हम देखते वहां पे सियान और वो लेडी एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगे थे अपने अपने सोर्ड से। बट हम देखते वो लेडी उस जगह पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, वो अपने किसी सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सियान को पूरी तरीके से हरा देती है। अब उस सोर्ड टेक्निक को देखकर दूसरी तरफ टैन्यू पूरी तरीके से शॉक हो गया था। हम देखते वो लेडी डायरेक्टली सियान के ऊपर अटैक करती है। वो अटैक अब यहाँ पे सियान के ऊपर लगता है, उससे पहले टैन्यू आकर सियान को बचा लेता है और उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और टैन्यू कहने लगा था, आखिरकार तुमने ये सोर्ड टेक्निक कहाँ से सीखा? बट हम देखते वो लेडी कुछ भी नहीं बोलती और वो फिर से अपने सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके टैन्यू के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने लगती है, जिसको देखकर सियान कहने लगी थी, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डरते हैं? बट हम देखते टैन्यू उसे पीछे करते हुए अपने किसी पाव का यूज करते हुए उस लेडी के सोर्ड फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन की वो लेडी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई, पीछे हो गई थी। उसे इंजर्ड होता हुआ देखकर हम देखते उस जगह पे किसी की आवाज आने लगता है
और वहाँ पे बहुत ही बड़ा थंडर स्ट्राइक हो गया था। अब उस बंदे के थंडर स्ट्राइक को टैन्यू बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी हम उस जगह पे एक बंदे को देखते हैं जो आते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे डिसाइपल को टच करो, आखिरकार तुम होते कौन हो? वैसे मानना पड़ेगा तुमने मेरे इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को आसानी से रोक दिया, तो मैं इसीलिए तुम्हें आज जाने देता हूँ। ज्यादा यहाँ पे चीजों को डिफिकल्ट मत करो और चले जाओ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो बंदा आगे बढ़ने लगा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ टैन्यू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो कहने लगता है, हुसैन तुम अभी तक जिंदा हो? उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते एकदम से वहाँ पे हुसैन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अगर तुमने अभी नहीं बताया तो याद रखना तुम आज यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। उसकी ऐसी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? लास्ट टाइम जब मेरा मर्डर हुआ था तब मैंने अपने सोल के एक कण को इस जगह पे छोड़ा था ताकि वो सबको बता दे कि वो लोग अच्छी तरीके से सेफली रहे, क्योंकि मेरा सोल डायरेक्टली रीइंकार्नेशन के साइकिल में जाने वाला था। बट उनमें से एक बेवकूफ था जो डायरेक्टली सुप्रीम के साथ में लड़ने के लिए चला गया ताकि वो मेरा बदला ले पाए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हुसैन वहाँ पे शौक हो रहा था। टैन्यू अपने सारे होममिंग शॉट को बाहर निकालता है, जिसको देखकर हुसैन वहाँ पे पूरी तरीके से इमोशनल होते हुए कहने लगता है, बिग ब्रदर आप जिंदा हो। और हम देखते वो वहाँ पे इमोशनल हो गया था। वो कहने लगता है, ब्रदर मैं आपका बदला लेने के लिए गया था बट उस फाइट में मैं पूरी तरीके से इंजर हो गया और इसी लेडी के मेरे डिसाइपल के एंसेस्टर ने ही मुझे बचाया था। उसके बाद में मैं यहाँ पे रह गया, मतलब कि मैं 10,000 साल तक डीप स्लीप में था, जिसके बाद में मैं जागा हूँ और इनकी एंसेस्टर्स ने मेरा ख्याल रखा था और वैसे अब आ गए हो तो आपका ही ये घर समझो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हुसैन बहुत ज्यादा खुश होते हुए टैन्यू को अपने साथ में ले जाने लगता है। टैन्यू पीछे देखते हुए सियान को बुलाता है। वहाँ पे सियान तो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। दूसरी तरफ टैन्यू आगे बढ़ते हुए हुसैन के डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरे स्मॉल ब्रदर का ख्याल रखा। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियान को शौक पड़ता हुआ देखते, अभी भी वो शौक थी, फिर भी वो पीछे पीछे आ रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम टोंगटियांग फेरी सिटी में देखते हैं, जहाँ पे सियान के फादर और एल्डर होते हैं। एल्डर जाने वाले थे तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहने लगता है, लेट एम्परर ने कहा है कि तुम्हारे डॉटर के बारे में कुछ न्यूज मिला। बट हम देखते वहाँ पे सियान के फादर कहने लगते हैं, मैंने पूरी ढूंढने की कोशिश की बट अभी तक मिली नहीं। अब हम देखते वो बंदा कहने लगता है, याद रखना 100 साल का वक्त पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा फेरी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। और हाँ, लेट एम्परर ने 2 लोगों को पकड़ने का ऑर्डर दिया है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो ओल्ड मैन 2 पिक्चर्स को बाहर की तरफ दिखाता है, जिनमें से एक तो टैन्यू था और गाइज इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज। योगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।